इस पीयू के बिल्कुल भी फायदा नहीं है बुखार में। पट्टियां पट्टियां। कौन सी? ये मगनीसा, स्वागत है नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई हो ठीक होंगे। तो गाइस मैं बैठ गई हूँ अभी गाड़ी में। मैं अभी जा रही हूँ सुबह सुबह हॉस्पिटल। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैम ने बोला था कि कल जल्दी आना 10 बजे। तो मैं फटाक दे से नहा धोकर मैंने कहा चलो चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। फिर मैं उसके बाद में जाऊंगी गाइस शोभा बाईसा के, मतलब बेस वगैरह। 2-3 मेरे पार्सल रखे हुए हैं क्योंकि गाँव भी चली गई थी, फिर लगे नहीं थे। फिर वो सिलवाने भी थे 2 बाईसाओं के सूट मेरे को, तो सिल गए। अभी उनको देने हैं, वो बाहर से है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सिलवा दोगे क्या। मैंने कहा सिलवा दूंगी, बट सिलाई आप देख लेना कैसी है। तो चलो गाइस पहुंचते हैं क्योंकि गाड़ी आ गई आगे पीछे। तो हॉस्पिटल में मिलते हैं। मैम क्या बताती है सोनोग्राफी में। नहीं, टेंशन तो रहती है गाइस हर बार की कि क्या आएगा क्या आएगा। हालांकि कुछ नहीं आएगा, सब खाटू श्याम जी की कृपा है। तो जब भी फन होता है ना, थोड़ा सा टेंशन तो होती है जाने आने की, क्या आएगा उसमें। तो चलो गाइस पहुंचते हैं हॉस्पिटल। फिर उसके बाद में आपको आज राजपूती कलेक्शन भी दिखाएंगे। कल नहीं गई थी मैं, कल जाने वाली थी। कल पीयू की तबीयत खराब, बट तबीयत तो अभी भी खराब है गाइस, उससे कोई फायदा नहीं है जाने का। बुखार उतरा नहीं, पूरी रात नहीं सोई बिल्कुल भी पीयू। तो मैंने कहा पापा बोले प्रभु के दिखा लाओ इसको, अगर फायदा नहीं आया है तो मैंने कहा चलो प्रभु के देख लेते हैं। बट मैं अभी दवाई ववाई देख के आई हूँ उसको, और उसकी किताब भी लेके आनी थी। किताब पापा लेके आए हैं जिया पीयू की। उनका रिजल्ट भी आ गया, सब काम हो गया। अब 1 तारीख से फिर स्कूल लग जाएगी। तो मिलते हैं आपको आगे। सब मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। चलते हैं अब मैम क्या करती है। यहाँ पे मैम ने मेरा वेट चेक किया और सोनोग्राफी लिख दी। फिर मैं गई पर्ची कटाने। 1500 रुपये की सोनोग्राफी हुई। फिर उसके बाद में मेरे सोनोग्राफी करवा के दवाई लेके, और फिर मैं बाद में आ गई गाड़ी में। गाइस मैं अब आ गई हूँ बाहर। मैम ने सोनोग्राफी करी है और एक ट्यूब दी है मुझे, और बोल रही थी ये ट्यूब लगानी है फेस पे आपको। तो ट्यूब दिखाती हूँ मैं आपको कैसी ट्यूब दी है। बोल रही थी पिगमेंटेशन नहीं बढ़ेगी उससे। मैंने कहा मैम मेरे पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने ये ट्यूब दी है मुझे। कैसी ट्यूब है पता नहीं, लगाएंगे 1-2 दिन देखेंगे, फायदा हुआ तो लगाएंगे, नहीं तो फिर बताएंगे आप लोगों को। तो अभी चलते हैं घर पे। सोनोग्राफी बिल्कुल सही आई है मेरी, एकदम परफेक्ट। बट मैम कह रही है कि तेरा 7वां कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा कैसा हो गया भाई तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, तेल डलवा लेती हूँ। गाड़ी में तेल नहीं है क्योंकि फिर आज शोभा बाईसा वगैरह के भी जाना है मुझे। तो मैंने कहा तेल डलवाते हुए ले जाती हूँ उधर से। चलो गाइस, पेट्रोल पंप किधर की तरफ, इधर भी थार उधर भी थार। थार का तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है भाई। कौन सी अच्छी है थार। ले लेते हैं नारियल पानी। अब निकल तो रहे हैं यहाँ से, तो भैया पैक कर रहा है नारियल पानी। और उधर है गन्ने का जूस वाला। तो मैंने कहा भाई तू भी बना दे 1 गिलास, जो पीते हुए निकल जाएंगे। है नहीं क्या रख दे। भैया भी लिया है। लो भैया, थैंक यू भैया। गाइस हॉस्पिटल से और साहब जी ने यहाँ से सोफे वोपे सब हटा दिया। एक सोफा रखा है यहाँ, बड़ा गाड़ंगा खिंडा रखा है। तो बिल्कुल साफ सुथरा रूम कर दिया उन्होंने है। यहाँ बोले कपड़े पटके रखती है सोफे के ऊपर। मैंने कहा ये ठीक किया आपने, आज बहुत बड़ा काम किया अपनी जिंदगी का। इस पीयू के बिल्कुल भी फायदा नहीं है बुखार में। पट्टियां कर रही हूँ, तब थोड़ा बहुत फायदा होगा ना बेटा। दवाइयाँ भी ले रही हूँ बट उतर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। दवाइयों के लेने के बाद भी नहीं उतर रहा। अच्छा लग रहा है आपको इस? विश शाम को लेके चलेंगे आपको डॉक्टर के। हैं वाह पीयू तेरे को तो गाना आता है। गाइस मैं बिल्कुल से वापस से रेडी हो गई हूँ क्योंकि शाम हो गया है।
सो ली थी पहले, खाना खा घर आई, आके फिर खाना खाया, खाना खा के तुरंत सो जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा खाना खाते ही। तो पूरे दिन हो गया गाइस, पीयू की बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मुझे अभी इसको दूसरे डॉक्टर को दिखा के लेके आना पड़ेगा। तो पीयू को मैं वहाँ है कांटे के ऊपर एक प्रभु नाम से, वहाँ उसकी दवाई लगती है हमारे बच्चों की, तो उसके लेके जाऊँगी। तो देखते हैं पापा चलते हैं साथ में या मैं ही जाऊँ। और फिर उसके बाद में मैं उधर झाड़ा भी दिवा के लेके आऊँगी। घर वाले बोले झाड़ा दिवाना, ये बाहर भीतर थोड़ी डोलती भी ज़्यादा है, बोलती भी ज़्यादा है, तो इसलिए है पीयू है बोलता ज़्यादा है, तो ये शो रहा है। तो इसके बुखार है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, बिल्कुल भी, है ना। सुबह से कुछ 2 दिन हो गए गाइस, 24 घंटे 36 घंटे हो गए इसको, दो रात हो गई, एक दिन पूरा दिन, 2 दिन हो गए। तो इसलिए मैंने कहा चल तेरे को दिखा के लेके आते हैं दूसरे डॉक्टर के। अभी तक कुछ भी नहीं खाया है गाइस इसने, नारियल पानी थोड़ा सा पिया है और एक केला खाया है बस। तो चलो शोभा भाई साहब के मेरे को सूट भी देख के आने हैं, तो मैंने कहा वहाँ झाड़ा दिवाए आऊँगी और वो पार्सल के सूट भी दिए होंगे। तो मैंने कहा चलो तो देख चलते हैं अभी नीचे। पीयू कह रहा है मेरा पैर दुख रहा है, पहले मेरे पैर दबाओ। है पैर दुख रहे हैं, ज़्यादा तेज दुख रहे हैं मेरे बाबू। और मैं अभी दबा देता हूँ, ऐसे दबाने, ऐसे दबाने, ठीक। पापा ने कर दी गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि गाइस थोड़ा लंबा रहता है उधर और भीड़ बहुत है कांटे के ऊपर, तो ब्रेक ही ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो मेरे मतलब जोर पड़ता है पैरों पे, तो इसलिए मैंने बोला पापा आप लेके चलो। फिर वहाँ से जे पीयू बोली कि मैं गोदी में बैठा नहीं सकती गोदी में, तो वो सीट पे बैठ के जाती है। फिर सो गई थी वैसे वो आगे चल के, और बुखार बहुत तेज हो रहा है, मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ तो बुखार में तो उसका बेचारे का हाल ख़राब हो रहा है। बट देखो अभी चलते हैं डॉक्टर के, डॉक्टर दवाई देगा, बट अच्छी दवाई देता है प्रभु डॉक्टर। ये कांटा के ऊपर है, ये बहुत अच्छी दवाई देता है। तो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, दादू लेके आ रहे हैं। के बाद में पीयू को बाहर बैठना पड़ेगा, बच्चों का डॉक्टर प्रभु सिंह। मैं अंदर चली, फिर जिया को भी वेट चेक करवाया। मैंने कहा ये भी बहुत कमज़ोर हो रही है, और मैंने कहा काली हुई जा रही है, डॉक्टर से पूछा। फिर ये डॉक्टर साहब हैं प्रभु सिंह, ये देख रहे हैं पीयू को गले में कि दिखाओ आपकी नोजी और गला। तो देख के फिर उसके बाद में दवाई लिखी उन्होंने। और ये बात इतनी करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बच्चों को मतलब ऐसे समझाते हैं, और घर वालों को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं ये डॉक्टर। मतलब बहुत मतलब प्यारी बात करते हैं ये जो समझाते हैं। पट्टी करते रहना, नारियल का पानी पिलाते रहना, बुखार से नहीं घबराना, उल्टी नहीं कराना। कल का होगा बुखार, नहीं तो परसों ब्लड चेक करेंगे, है ना। उसकी नानी को नहीं जाने का, यही रहने का, नहीं तो वापस आना पड़ जाएगा। नानी की तो जाके आ गई, ये नहाई है ना होली पे, उससे हो गई। होली पे आने से नहीं हुई है ये, वायरल है। कोई मतलब किसी पे थोक देते हैं, भर देते हैं। होली जाने से, होली आने से हम सी बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग तेज है। ये दवाई चलाओ, ये भी कमजोर हुई जा रही है, दिन पे दिन काली हो गई। ये भी काला तो खून होने से पड़ता है आदमी, सफेद रंग तो खून की कमी का निशानी है, काले रंग का मतलब खून अच्छा है। ये बढ़िया बात हो रही है, काला होने में खून करेगा। सब बच्चे होली पे बीमार हुए डॉक्टर साहब। हाँ ये नहाए ना, उससे हुए वो जम्स गए, गंदा पानी वगैरह मुंह में। जेब में डालो, जेब में रखो, दवाई पियो और दवाई को बंद करो। इसको ये हाइट कम है इसकी, देखो 11 साल की है हाइट, तो इसकी भी कम है। वाली दवाई दे देंगे, लंबाई ना आपको बता, लंबाई से हाइट बढ़ा दूंगा। 11 साल की हो गई वो। भाई का वजन तो बेटे आप इतना हो गया। ये यूं की दवाई है। फिर वापस से पोटली पीयू की दवाई ले लेगा, हैं? अरे इधर आ जा। तो अभी हम जा रहे हैं झोटवाड़े होते हुए। झोटवाड़े में इतना जाम लग रहा है ना
क्योंकि ये आ गया जसवंत नगर में झाड़ा लगवाना था पीयू के। मुझे शोभा बाईसा के पार्सल देना था। 4-5 दिन हो गए मैं गांव चली गई थी, तो एक बाईसा का सूट सिलवाया था, उनका पार्सल पहुंचाना था। तो मैं अभी उतर रही हूँ शोभा बाईसा के। तो थोड़ा सा आपको झलक भी दिखाएंगे, कलेक्शन भी दिखाएंगे, शूट भी दिखाएंगे। तो मैं उनसे पूछूंगी भी कि भाई क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या नहीं आया हुआ। तो वो भी आपको थोड़ी सी आपको झलक देखने को मिलेगी शोभा बाईसा के कलेक्शन की। तो चलो चलते हैं शोभा बाईसा की शॉप पे। तो मैं उतर गई गाड़ी में से, तो पापा ने खड़ी कर दी यहाँ पे, और अब चलते हैं। शोभा बाईसा ये पार्सल है, ये दे देना है ना। अभी डॉक्टर के जा रही थी, मैंने कहा ये पार्सल दो, कितना 10 दिन से पड़ा हुआ है, सिलाया है ना। तो ये मैं अभी एड्रेस भेज दूंगी, दिल्ली का है, लिख दो इस पर। और कुछ नया कॉटन, ये कौन सा नया कॉटन, कौन सी ये और बस यही आया नया। कपड़ा हल्का आ गया क्या इनका। ठीक है, मैं थाना एड्रेस भेज दी। ठीक है, तो गाइस सब इनको दे दिया मैंने पार्सल। अब मैं बैठती हूँ गाड़ी में। अब पीयू के झाड़ा लगवाना है, क्योंकि काफ़ी भाई साहब ने अगले कमेंट किया था कि भाई साहब उसके नज़र भी लग सकती है, तो आप झाड़ा भी दिवाएं। तो अभी ये बिल्कुल बेहोश है, ये समझ लो कि बिल्कुल चेत नहीं है पीयू को। तो मैं पहुँच गई हूँ झाड़ी वाले के। ये है जसवंत नगर के अंदर झाड़ा देता है, बहुत ही अच्छा झाड़ा देता है, और मतलब सब चीज़ का झाड़ा देता है। ये औरतों के भी देता है, बच्चों के, बड़ों के भी, नज़र वगैरह कुछ भी एक ही झाड़े के अंदर फ़ायदा हो जाता है। ये बाबा झाड़ा देता है, क्योंकि मैं इनको मेरी शादी से पहले से ही जानती हूँ। तो इनका झाड़ा हमेशा पार जाता है, ये समझ लो। एक ही झाड़े में इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं पीयू ठीक होती है या नहीं। तो पीयू के लग गया है झाड़ा। अब मैं पापा के साथ बैठ के गाड़ी में, और अब घर के लिए रवाना होती हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है, जाके खाना वाना बना के फिर पीयू को दवाई भी दूँगी। तो पीयू के लिए ये मासी ने भेजी है इडली, बोले कि पीयू को खिला देना और जिया को खिला देना। तो वो इडली सांभर बनाए थे, तो मैंने कहा पीयू बोली हाँ मैं खाऊंगा, तो वो देख के जा रहा है। तो मैंने अब ये ले ली इडली और सांभर। उधर से होते हुए निकले थे हम, तो इसलिए मैंने फोन कर दिया था कि भाई नीचे ही ले जा। तो ये टक्कू देख के गया है नीचे। अभी बुखार हो रही है। हाँ, तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। बाय। भाई सब आ गए हैं घर तो क्या पहुंचती हूँ, बस मेरे तो हालत ही खराब है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है गाइस। बस पहुंच गई हूँ, ये समझ लो। पीयू को दवाई दे के आई हूँ अभी नीचे, और थोड़ी सी इडली खिला के आई हूँ, उसकी मासी ने भेजी थी इसलिए। तो मैंने कहा हल्का सा कुछ खा लेगी। चावल भी बना के आई हूँ मैं, चावल खाएगी एक दो बाइट लेके खाएंगे। बट गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसकी, बुखार बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। झाड़ा भी दिवा के लाई, सारे काम करके लाई, तो गाइस बोला भी नहीं जा रहा मुझे। कुछ मेरी भी तबीयत ऐसी है, कुछ पीयू की टेंशन से हो रही है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।